जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं कि मेरा टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि हम लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे थे कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। अगर नहीं लाया गया तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। आपके बाद जेडीयू को संभालेगा कौन? और यही बात कुछ नेताओं को चुभ रहा था, खासतौर पे वो नेता जो नहीं चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि अगर वो निशांत राजनीति में आएंगे तो फिर उनकी जो दुकान चल रही है नीतीश कुमार के नाम पर वो बंद हो जाएगी। और यही कारण रहा कि मुझे बेटिकट कर दिया गया, मेरा टिकट काट दिया गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया, लगभग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गए। जेडीयू ने कई सीटों पर अपना उम्मीदवार भी बदला है, जिसमें एक नाम गोपाल मंडल भी हैं। गोपाल मंडल को इस बार बेटिकट कर दिया गया है। नाराज गोपाल मंडल मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री की तरफ से समय नहीं दिया गया। तब जाकर गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास गए और गेट पर धरने पर बैठ गए। हालांकि तब भी उन्हें अंदर से बुलावा नहीं आया। कल देर शाम मीडिया से बातचीत करने के दौरान गोपाल मंडल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं गेट पर बैठा, तकरीबन 4 घंटे तक धरना पर बैठा, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आज नहीं तो कल ही सही मुख्यमंत्री आवास बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर वजह क्या है आपकी टिकट कटने की। उन्होंने जवाब दिया और कहा, क्योंकि मैं हमेशा निशांत को लेकर मांग कर रहा था कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, लेकिन कुछ लोग जो नीतीश कुमार के आसपास है वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में निशांत की राजनीति में एंट्री हो, और इसीलिए उन लोगों ने मेरा टिकट काट दिया। चुन चुन कर वैसे लोगों का टिकट काटा गया जो निशांत को लेकर मांग कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि निशांत आएंगे तो फिर इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी जो नीतीश कुमार के नाम पर चला रहे हैं। और इसलिए मैंने तय किया है कि मैं नीतीश कुमार की पार्टी में बेशक नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन नीतीश कुमार से दूर नहीं रहूंगा। मैं फिर से जीतकर विधानसभा चुनाव आऊंगा, निर्दलीय लड़ूंगा और फिर नीतीश कुमार को अपना समर्थन दूंगा, क्योंकि क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि गोपाल मंडल एक बार फिर से चुनाव लड़े। टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, जनता मेरे साथ है, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, बैकवर्ड हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी लोग मेरे साथ हैं। हालांकि गोपाल मंडल ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, उन्होंने लोगों ने मेरा टिकट काटा है, क्योंकि हम लगातार हमेशा निशांत को लेकर मुख्यमंत्री से मांग करते रहे हैं कि निशांत को राजनीति में लाइए। निशांत अगर राजनीति में नहीं आएगा तो फिर जेडीयू का भविष्य नहीं है, जेडीयू को कौन संभालेगा? आपके बाद कोई नेता जेडीयू के अंदर नहीं है जो जेडीयू को संभाल सके, इसलिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। आपको याद होगा, निशांत को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, निशांत की एक्टिविटी भी खूब हो रहा था, लेकिन संजय झा के एक बयान के बाद निशांत मानो मौन हो गए, स्थिर हो गए, कहीं निशांत नहीं दिख रहे हैं। संजय झा ने एक बयान दिया था और कहा था कि नहीं, निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं, और ठीक उसी बयान के बाद निशांत कुमार कहां गायब हुए किसी को मालूम तक नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि निशांत क्या वाकई में राजनीति में आते हैं, चूंकि अब माहौल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। निशांत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, मीडिया की कैमरे उन्हें खोज रही है कि निशांत आखिर कहाँ है और क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक निशांत सक्रिय थे, इधर उधर कहीं तो जरूर दिख जाते थे, उनकी एक्टिविटी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन अचानक से निशांत हर जगह से गायब दिख रहे हैं। मेरा आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।